हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गॉड नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लुजंग उस डीमन को मार देता है, एक की स्वॉर्ड स्ट्राइक में उसके सिर को काट देता है वो। तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं शाउट आउट देना चाहता हूँ नोबिता, हुसैन और राजेश को, थैंक्स फॉर बाइंग द मेंबरशिप। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर नंबर 263 की स्टार्टिंग होती है। वो डीमन नीचे गिर जाता है, बाकी डीमन बोल रहे थे इस इंसान ने उसे एक ही स्ट्राइक में मार दिया। लुजंग उसकी स्टोरेज रिंग को पकड़ लेता है और उसके जो जितने भी आइटम्स होते हैं उन्हें बाहर निकाल लेता है। वो उस लोटस को वापस अपने हाथ में पकड़ लेता है और मुमिंगजू के पास जाके बोलता है कि ये लो, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था मैंने वो कंप्लीट कर दिया है। मुमिंगजू बोलती है शुक्रिया। तो वो जो रेलम लॉर्ड होता है डीमंस का, वो बोलता है इसकी इतनी हिम्मत। दूसरा जो लॉर्ड होता है ऑर्चिड रेलम का, वो बोलता है रुक जाओ, हमने एग्रीमेंट बनाया था इस अंडरग्राउंड चैम्बर में आने से पहले, है ना, कि ट्रेजर के लिए कम्पीट हो सकते हैं, मतलब फाइट हो सकती है, पर मारना नहीं है किसी को भी। वो फिर डीमन रुक जाता है। लॉर्ड सोच रहा होता है कि हमारे जीएन गैदरिंग रेलम में वो बहुत ज्यादा पीछे है, हमारे पास इतने भी ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, और हमारी जो पोजीशन है वो 13 पैलेसेस की टेरिटरी में सिर्फ बॉर्डर पे ही है। अगर हम इस बच्चे को प्रोटेक्ट करेंगे तो जो वास्ट क्लाउड हेवनली पैलेस है वो हमें कुछ देगा बदले में। फिर वो वैसे ही जो बाकी के बच्चे होते हैं वैसे ही ट्रेजर्स को ऑब्टेन कर रहे होते हैं। आयु बोलता है अब हम और चीजें ले नहीं सकते तो चलो हम नीचे जाते हैं और दूसरे टेस्ट को करते हैं। फिर वैसे आगे जा रहे होते हैं एक जगह पे और नीचे कूद जाते हैं। लुजंग बोलता है ये जो अबिस ऑफ रीइंकार्नेशन है इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है ना, पता नहीं और कितना ज्यादा टाइम लगेगा ऐसे नीचे गिरते हुए। जुन बोलते है जो अबिस ऑफ रीइंकार्नेशन वो बड़ा ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, तो जैसे कि नाम है रीइंकार्नेशन, जो एंशिएंट हेवनली वेनेट्रेट था उसने एक स्पेशल टेक्निक को यूज की थी और उसने एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट को कनेक्ट कर दिया था। तो एक एंडलेस सर्कल बन गया है। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम नीचे गिर रहे हो पर एक्चुअल में तुम गोल गोल ही घूम रहे हो। लुजंग बोलता है अच्छा ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, तो तुमने कितने ज्यादा सर्कल्स उस साल कंप्लीट किए थे? जुन बोलती है कि 4, क्योंकि जो चैलेंज था अगले नेक्स्ट सर्कल में वो बहुत ज्यादा डेंजरस है मेरे लिए, तो मैंने गिव अप कर दिया। और अब तुम सेकंड सर्कल की बिगिनिंग में हो। ऐसे तुम सर्कल्स में घूम रहे हो पर हर टाइम तुम जब पहुंचोगे तो तुम्हें अलग सा रिवॉर्ड मिलेगा, तो तुम्हें ऐसा पता नहीं लगेगा कि तुम एंडलेस सर्कल में घूम रहे हो। तुम्हें मेरी तरह गिव अप नहीं करना, ठीक है, जैसे मैंने किया था। अब ये एब्सोल्यूट 0 पनिशमेंट है, तुम्हें ध्यान देना है। वो फिर जो नीचे जा रहे होते हैं वहाँ पे आइस आ रही होती है, मतलब कोल्ड हो जाता है थोड़ा एनवायरमेंट। लुजंग अपने आप को फायर से कवर कर लेता है, नीचे की तरफ जा रहा होता है। लुजंग बोलता है कि जो ये कोल्ड एयर है तो कुछ ज्यादा मुश्किल है, मतलब सहने के लिए। जो मेरी फ्लेम है प्रिमेडियल की वो भी विस्टैंड नहीं कर पा रही है। फिर लुजंग मोमिंगजू की तरफ देखता है और बोलता है कि ऐसा लग रहा है देखने से कि ये जो राउंड है इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा इसे, क्योंकि ये ऐसी मार्शल आर्टिस्ट है जो आइस एलिमेंट को कल्टीवेट करती है, तो ये जो राउंड है ये उसके लिए ज्यादा अच्छा होगा। लुजंग एकदम से हैरान होता है क्योंकि आगे एक बहुत बड़ा आइस का शार्ड आ रहा होता है लुजंग की तरफ। लुजंग उसे डोज करता है और बोलता है कि एक तो ये कोल्ड एयर मुश्किल बना रही है मूव करने के लिए, और हमें ये आइस शार्ड से बचना पड़ेगा। बहुत ज्यादा आइस शार्ड ऊपर की तरफ आ रहे होते हैं। नीचे से एक आवाज आती है, एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते है कैसी साउंड थी? लुजंग फिर आगे हैरान हो जाता देख के, क्योंकि आगे से लुयान आ रही होती है। लुजंग बोलते लुयान? लुजंग सोच रहे थे अजीब है, मैंने अपना थंडरस रोर ऑर्डर यूज किया था लुयान को फाइन करने के लिए, पर उसने रिप्लाई नहीं किया। क्या या फिर वो रेंज में नहीं थी ऑर्डर के, या फिर उसके पास थंडरस रोर ऑर्डर नहीं था मेरे को रिप्लाई करने के लिए? पर यहाँ पे क्यों अपीयर हो रही है इस प्लेस में? मुझे मत बोलने किस तरह का मॉन्स्टर है। लुजंग अपने हाथ में स्वॉर्ड पकड़ लेता है। तभी एक इंसान बोलता है कि ध्यान से, ये जो आगे ये स्नो मॉन्स्टर्स हैं, ये स्नो मॉन्स्टर्स होते हैं, ये उन पीपल्स में कन्वर्ट होते हैं जिन्हें तुम सबसे ज्यादा मिस करते हो और याद करते हो। ये उनकी पूरी एंटायर बॉडी की तरह बन जाते हैं। लुजंग फिर अपनी स्वॉर्ड को पकड़ता है और आगे की तरफ देख रहा होता है। जो लुयान का मॉन्स्टर टाइप होता है वो हंस रहा होता है। लुजंग फिर सोच में चला जाता है। वहाँ पे लुयान बोल रही थी कि ब्रदर इस लेगेसी को देखो, जो हमारी लू फैमिली का जो फर्स्ट डॉक्टरल कैंडिडेट था वो छोड़ के गया है। हमारी फैमिली ने इसे ऐसे डस्ट में कवर होने दिया है। लुजंग बोलता है जो मार्शल आर्टिस्ट है वही रूल करते हैं इस वर्ल्ड के ऊपर, तो इसीलिए वो इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, मतलब ऐसे फेंका हुआ। तो ये जो वर्ड्स है इंटरेस्टिंग है, इसे हम ऐसे हैंग कर देते हैं, फिर वो ऐसे ही उसे दीवार के ऊपर लगा देते हैं। लुयान और लुजंग ऐसे छत के ऊपर सोए होते हैं। लुजंग उसकी तरफ देख रहा होता है, फिर बोलता है नहीं तुम मेरी लिटिल सिस्टर नहीं हो, मतलब लुयान उसे पकड़ने वाली होती है लुजंग को। लुजंग अपनी स्वॉर्ड को उसके पेट के आर पार कर देता है। लुजंग बोलता है कि इस तरह का मेंटल टेस्ट इतना भी ज्यादा बुरा नहीं था, मेरा ऐसा मन कर रहा था उसमें रहने का, पर मैं ऐसे नहीं रह सकता यहाँ पे। लुजंग फिर बोलता है शुक्रिया, वो डिस्ट्रॉय कर देता है उसे। अज़ुर ड्रैगन बोलता है कि जुन तुमने क्यों नहीं रिमाइंड किया था लुजंग को इसके बारे में, ये इस ट्रैप में फंस सकता था। जुन बोलती है ये लुजंग का डिसीजन था, वो अपनी सिस्टर को कुछ ज्यादा मिस करता है, तो हम इसे इल्यूजन में रहने दे सकते थे थोड़े टाइम के लिए, और यही होप कर सकते थे कि इसे खुद बाद में पता लग जाए कि क्या हो रहा है। लुजंग बोलता है अब ये नहीं पता मुझे कि बाकियों के साथ क्या हो रहा होगा। फिर वो मोमिंगजू की तरफ देखता है और बोलता है क्या हो रहा है, क्योंकि मोमिंगजू के ऊपर से एक मार्शल आर्टिस्ट आ रहा होता है अपनी तलवार को लेके।
लुजंग बोलता है उस पर्सन की बॉडी को तो स्नो मॉन्स्टर कंट्रोल कर रहा है, अभी इंसान नहीं है, इसे मार देते हैं। फिर लुजंग अपना अटैक यूज करता है नेदर गोल्ड शैडो, और स्वॉर्ड का अटैक कर देता है और उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। लुजंग बोलता है मोमिंगजू क्या तुम ठीक हो? मोमिंगजू एक हाथ में क्रिस्टल को तोड़ती है और जाग जाती है। वो बोलती है वेल मैं अब ठीक हूँ। लुजंग बोलता है तुम? मोमिंगजू बोलती है मेरे को डर था कि जो स्नो मॉन्स्टर है वो मुझे कंफ्यूज बना देगा, तो इसलिए मैंने अपने ट्रू एसेंस को यूज किया एक आइस थ्रोन को बनाने के लिए। फिर मैंने उसे अपने हाथ में पकड़ लिया और ये जो थ्रोन था ये कुछ टाइम के बाद एक्सप्लोड हो जाता था। लुजंग बोलता है अच्छा, मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम इस तरह के सोल्यूशन को यूज करोगे, तुम तो काफी ज्यादा स्मार्ट हो। हम चलो बाकियों को चेक करते हैं। मोमिंगजू बोलते हैं ठीक है। फिर ऐसे वो मार्शल आर्टिस्ट आपस में फाइट कर रहे होते हैं क्योंकि वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। आयु नीचे आ रहा होता है और बोलता है क्या तुम सभी ठीक हो? मैं अपने आप को ऑलमोस्ट खो ही गया था, मतलब मॉन्स्टर के हाथ में। ये अच्छी बात है कि मेरे पास जेड गेट मार्क है जिसने मेरे को प्रोटेक्ट किया। बोलते नीचे देखो जो सेकंड प्लेटफॉर्म हमारे आगे ही है, जल्दी करो उस प्लेस पे पहुंचो। वो कूद जाते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर। तभी लुजंग आगे की तरफ देखता है मार्शल आर्टिस्ट फिसल रहे होते हैं। लुजंग बोलते ध्यान से, ये जो आइस है बहुत ज्यादा स्लिपरी है, नीचे मत गिर जाना। लुजंग बोलता हाँ जुन और क्या रिवॉर्ड्स हैं सेकंड मतलब कैवरन में? जुन बोलते एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स हैं, यहाँ पे डिफरेंट तरह की एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स हैं जो एंशिएंट हेवनली वेनेटेट ने छोड़े हैं, पर ये अब बहुत ज्यादा यूजलेस है क्योंकि काफी ज्यादा ऐसे हैं जो कि आजकल के जो डिवाइन आइटम्स होते हैं वैसे नहीं है, उतने यूजफुल नहीं है। 1,00,000 साल पहले मैं यहाँ पे आई थी, मैंने देखा ही था और फिर मैं चली गई थी। लुजंग बोलता है कि ये स्वॉर्ड कैसी छोटी सी, ऐसे देखने से एंशिएंट आर्टिफैक्ट नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा नीचे दबी हुई है इस प्लेस में, अजीब है। लुजंग आगे की तरफ जाता है और उस स्वॉर्ड को पुश करता है। वो स्वॉर्ड बाहर आ जाती है, तभी जो पूरी केव होती है वो पूरा प्लेस होता है वो हिलने लग पड़ता है। लुजंग बोलता है ये तो एक पपेट है, वेल पूरा रोबोट ही आ गया होता बाहर। लुजंग बोलता पर ये देखने में बड़ा अजीब है, ये तो कम्प्लीटली डिफरेंट है जैसे पपेट होता है सेंट्रल रीजन में, और डिफरेंट है वैसे भी जैसे अफू है इमोर्टल मेंशन का। ये है क्या चीज, मैं कैसे यूज कर सकता हूँ इसे? वो जो पपेट होता है वो बोलता है तुम, वो फिर थोड़ा सा चुप हो जाता है, मतलब वर्ड्स गायब हो जाते हैं उसके। लुजंग बोलता है क्या ये पपेट अलाइव है? लुजंग फिर चुप होता है और बोलता है वाओ एक बोलने वाला पपेट, पर तुम क्या चाहते हो? लुजंग उसे नीचे रख देता है। लुजंग ने वो उल्टा करके रखा होता है। लुजंग सोच रहा होता है कि मुझे याद आया कि जो वाइस मैन मैंग है उन्हें पता है कि पपेट टेक्निक को कैसे कंट्रोल करते हैं। वो अपनी ट्रू एसेंस को पपेट में डालता है ताकि वो काम करे। ये साइज है इसके पीछे होल में, मेरे को लगता है काफी ज्यादा बड़ा, तो ट्रू एसेंस जेड इसमें डाला जाता है। लुजंग उसमें ट्रू एसेंस जेड डाल देता है, वो रोबोट जाग जाता है और बोलता है मैं जिंदा हूँ, ये अनबिलीवेबल है। लुजंग बोलता तुम कौन हो? वो बोलता है कि मैं वर्ल्ड फेमस लियान शेंजी हूँ, वेल सन ऑफ रिफाइनर गोड। मुझे मत बोलना कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ। लुजंग बोलता नहीं पता मेरे को। तो एक डीमन बोल रहा होता है अब ये लियान शेंजी कौन है? दूसरा बोलता किसे पता? लुजंग बोलता है कि ये लियान शेंजी कौन है? अजू ड्रैगन, रेड ड्रैगन, जुन तुम्हें पता है इसके बारे में? तीनों बोलते हैं कि हमें नहीं पता। वो रोबोट बोलता है कि तुम लोगों को पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं पता सन ऑफ रिफाइनर गोड के बारे में। मैं वर्ल्ड का टॉप रिफाइनर मास्टर हूँ। आजकल के यंग वंस को तो कुछ भी नहीं पता, कितने ज्यादा वो बेवकूफ और स्टूपिड हो सकते हैं। वापस जाओ और अपने एल्डर्स को पूछो। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहे थे बेवकूफ और स्टूपिड पपेट कौन है, किसने क्रिएट किया ये? ऐसे एक पपेट का बोलना बहुत ज्यादा रेयर है, पर ऐसे देखने से लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा यूजलेस चीज है। लुजंग बोलते क्या तुम एक रिफाइनर हो है ना, तो ऐसी कौन सी आइटम्स है जो तुमने रिफाइन की है? वो पपेट बोलते कि तुमने मेरे को रिकॉग्नाइज नहीं किया, जितनी भी आइटम्स है इस कैवरन में ये मेरी क्रिएशंस है ये सभी। फिर बोलते वो कि ये मर क्यों गई है? वेल वेपन्स को बोल रहा होता है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि ये सिर्फ कुछ डिवाइन आइटम्स है थोड़ी सी, इसका क्या मतलब कि मर गई है? ये पपेट थोड़ा पागल है क्या? दूसरा बोलता है कि इसने अपने ट्रू एसेंस जेड को इस बेकार चीज के ऊपर वेस्ट किया है, वापस क्यों ले लेते तुम इसे? लुजंग चुप होता है, अपने सर के ऊपर हाथ मारता है। अजू ड्रैगन बोलता है लुजंग तुम्हें इन जो ये वर्ड्स बोल रहे हैं मार्शल आर्टिस्ट, इसके बारे में चिंता नहीं करनी है, ये जो पर्सन है पागल नहीं है। ऐसा मुझे ज्यादा पता नहीं है रिफाइनिंग के बारे में, पर जो मेरा फोर्थ ब्रदर है वो बहुत ज्यादा स्किल्ड रिफाइनर है हमारे ट्रू ड्रैगन क्लैन में। वो भी ये सोचता है कि हर एक डिवाइन आइटम जो होता है उसमें एक सोल होती है, वो भी एक क्रिएटर के हाथ से बोर्न हो सकती है एक नॉर्मल लाइफ फॉर्म की तरह। और जब कोई डिवाइन आइटम अपनी हेवनली इवोल्यूशन एसेंस को खो देता है तो उसकी जो इफेक्टिवनेस होती है वो भी डिक्रीज हो जाती है और एज अ रिजल्ट उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया जाता है। वो जो पपेट होता है वो बोलता है कि ये जो सेट था फ्लाइंग नाइफ का, ये ऐसा सेकंड ग्रेड डिवाइन आइटम है, पर उस साल मैंने डाला ही था हेवनली इवोल्यूशन एसेंस इनके अंदर और इन्हें रीइंफोर्स किया था डिवाइन मार्क के साथ। ऐसे जो हेवनली इवोल्यूशन एसेंस होता है वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है, पर काफी ज्यादा लंबा टाइम लगता है ऐसा होने के लिए अगर नॉर्मल डिवाइन आइटम से कंपेयर करें तुम तो। अगर थ्योरी की बात की जाए, अगर तुम कम्प्लीटली डिसअपियर कराना चाहते हो उसे तो 300 मिलियन ईयर लगते हैं। तो ये चले कैसे गए? अब कितना ज्यादा साल मतलब पास हो गए हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है क्या 300 मिलियन ईयर्स? दूसरा बोलता है क्या है, मतलब क्या बोल रहे हैं पागल पपीट? लुजंग बोलता है मुझे वेल कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जो चीजें तुम बोल रहे हो वो सही है कि गलत है, पर काफी ज्यादा साल मतलब बीत गए हैं। मैं पर एक बात के लिए क्यूरियस हूँ कि तुम जैसे रिफाइनर एक पपेट क्यों बने? वो पपेट बोलता है कि तुम समझोगे नहीं, एक जो रिफाइनर होता है वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता है मार्शल आर्ट्स के पाथ में, क्योंकि जो लाइफ स्पैन होती है वो बहुत ज्यादा स्मॉल होती है।
जो मेरी बॉडी वो एक शैल की तरह एक्ट करती है। तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मैं रिफाइनिंग के पाथ में वॉक करना चाहता था, इसीलिए मैंने पपेट बॉडी को क्रिएट किया। लुजन बोलता क्या इसने अपने आप को पपेट में टर्न किया? ये जो इंसान है ये ज्यादा ही प्यार करता है रिफाइनिंग से और इसे पसंद है इस रास्ते में चलना। लुजन बोलता तो तुम अभी भी रिफाइन करना चाहते हो आइटम्स को? मेरी जगह पे मेरे पास एक एम्प्टी स्पॉट है रिफाइनिंग वर्क प्लेस पे, क्या तुम ट्राई करना चाहते हो? सो गाइस चैप्टर नंबर 263 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करनी है, फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताया अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।